हाँ बस भाई रहा है ना। अभी मला छेड़ तू भी हट जा बस, तू ठंडे तो जा अरे हट जा मान देखा को ना हट जा तुम। चलो देखो असर्टिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। अब असर्टिव सेंटेंस में पहला नियम तो ये है, दूसरा नियम हमारा ये था कि हमें कंजक्शन वर्ड क्या लगाना है, और तीसरा नियम था कि हमें टेंसेस प्रोनाउन से संबंधित, टेंस से संबंधित और समय व दूरी से संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। इससे संबंधित परिवर्तन करेंगे। अब ये जो परिवर्तन वाला मामला है ना, ये तीसरा नियम तो सब में रहेगा, है ना। किसी में हट सकता है, किसी में लग सकता है, बाकी रहेगा ही। जिसमें देखिएगा असर्टिव सेंटेंस में तो ये मामला सब में है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे इंट्रीगेटिव सेंटेंस, किसकी बात करेंगे, इंट्रीगेटिव सेंटेंस की। अब हम दोबारा से वो सारणी वगैरह राइट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें समय काफी खराब होता है। प्रोनाउन संबंधित बता दिया था, टेंस से संबंधित और समय में दूरी से संबंधित। असर्टिव सेंटेंस आज हम बात करेंगे इंट्रीगेटिव सेंटेंस। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में नियम तीन ही रहेंगे। पहला नियम से टू आए या से आए, हमें किस में बदल देना है, आस्क में। उसके बाद में सेज टू आए या सेज आए, हम किस में बदलेंगे, आस्क में। उसके बाद में सैड टू आए या सैड आए, किस में बदलेंगे, आस्क में, ठीक है ना। इंट्रीगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा हमारा डबल वर्ब। अब ध्यान देना, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है तो कंजक्शन वर्ड हम इफ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। किसका प्रयोग करें, इफ का या फिर विद का, ठीक है ना। अगर डबल वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम कंजक्शन वर्ड डबल वर्ड ही रखेंगे, ठीक है। और ये नियम सेम रहेंगे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें। देखो एग्जाम्पल हम राइट करते हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, देखिएगा ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब इंट्रीगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रीगेटिव सेंटेंस में नियम कौन से लगाने, पहले नियम में ध्यान देना है, सैड आए या सैड टू आए, हमें किस में बदल देना है, आस्क में बदल देना है, ठीक है। कंजक्शन वर्ड क्या लगाएंगे हम, अब इफ लगाना है, इसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये जो सेंटेंस है इंट्रीगेटिव है, लेकिन इसको असर्टिव सेंटेंस से बदलना है। असर्टिव सेंटेंस से बदलने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है हमें, ये क्या है, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है। अब किसके अनुसार बदले, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ये विशेष ध्यान रखोगे आप, यहाँ कुछ भी आए ना उसका ऑब्जेक्ट रूप लिख देना। यहाँ आई है तो इसका क्या लिख देना, वैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं यू को छोड़ करके, लेकिन ये भी नियम फैक्ट लागू होता है, ठीक है ना। आई है तो इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, मी। देखिए यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रूप क्या होता है, मी का आई, तो आई आप राइट करोगे, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी होगा उसी के अनुसार यहाँ पे रख देंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यू को छोड़ करके यहाँ पे कुछ भी राइट करो, ठीक है ना। आई, वी, ही, सी, इट, ठीक है। उसके बाद में हमें हैव आया है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव।
तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, कहने का मतलब हैड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हैड, उसके बाद में कुड, और फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला रहा। अब जैसे कि मान लो डबल एच वर्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, व्हाई हैव यू कुक्ड फूड, है ना। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे इफ को हटाना है और यहाँ पे डबल एच वर्ड वाई है तो वाई दबा देना बस, बाकी सेंटेंस सेम बनेगा। हैं? नहीं दिख रहा है तो अब हम बोल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो। कहने का मतलब डब्ल्यू एच वर्ड की जगह डब्ल्यू एच वर्ड ही रखना है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत हो रही है तो इफ कंजक्शन वर्ड रखना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा कौन सा आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, है ना, या इच्छार्थक वाक्य। इंटरोगेटिव क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य। और असर्टिव क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। असर्टिव को दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं, इसमें भी 3 नियम लागू हैं। अब पहला तो नियम है ना, पहला नियम में क्या होगा कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलना है। यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव है ना, कहने को इसका ट्रांसलेशन देखना है। ट्रांसलेशन अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप रिक्वेस्टेड ही रखोगे। आ रही बात समझ में, पहले तो भाव नजर आ ही जाएगा, क्योंकि जिसमें गिनो चुने की एग्जांपल है वही आते हैं हमेशा। जो आपकी संजीव पास्ट में एग्जांपल है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस के, जितने भी वही आते हैं। अब आप पहचानोगे कैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। इंटरोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क आगे लास्ट में लगेगा, असर्टिव में लगेगा नहीं। अब ऑप्टेटिव में क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में शब्द से होगी। किससे होगी, में शब्द से, एंड ए वाई, ठीक है ना। में का मतलब क्या होता है, में का मतलब मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। मई की स्पेलिंग ये आती है ना, एम ए वाई। लेकिन यहाँ पे में मॉडल है, में का मतलब सकना होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा कंजक्शन वर्ड नियम, दैट का ही प्रयोग करना है। और तीसरा ये सेम रहेगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा एग्जांपल इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि द स्टूडेंट सेड द टीचर, है ना। विद्यार्थी ने टीचर को कहा क्या, मे आई कम इन, श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, श्रीमान जी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे सर का मतलब क्या होता है, श्रीमान, ठीक है। तो द स्टूडेंट सेड को किस में बदल देंगे हम, रिक्वेस्टेड में या फिर प्रेड, PRAYE। प्रेड का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। रिक्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। और कमांड का वो सजेक्टेड मतलब सुझाव या सलाह एक होती है ना। अब देखिएगा यहाँ पे बाकी, अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना है, पता लग गया ऑप्टेटिव सेंटेंस से में आया है, या फिर लास्ट में इस प्रकार का चिन्ह आएगा, है ना। फिर स्टॉप भी आ सकता है, लेकिन में शब्द को आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट को पहले लिखना है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। यहाँ पे ही भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो। उसके बाद में आया है, मे को किस बदलेंगे हम, माइक पे चेंज करेंगे। उसके बाद में समझ में आ गया क्या, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में तीसरा हमारा चलेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में पहला नियम से या सेड। पहली बात तो से और सेज आते ही नहीं है ना, सेड ही आता है। सेड आएगा तो किसमें बदल देंगे उसको, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव में, है ना।
अब यहाँ पे आ जाए फॉर एग्जाम्पल मे यू लाइव लो, इसका मतलब क्या हो गया है कि आपकी उम्र लंबी है ना, आप दीर्घायु के हो। ये क्या है? आशीर्वाद, ब्लेस। तो यहाँ पे प्लेट की चीज क्या हो जाएगा? ब्लेस। इसमें किस चीज का भाव नजर आ रहा है? आशीर्वाद का है, या फिर शुभकामनाएं का है, या फिर प्रार्थना का है, या आदेश का है ना? जो भी भाव उत्पन्न हो, शुभकामना विशेष लिखें, WISHED, विष्णु, शुभकामनाएं है ना। और ब्लैक शो में क्या होता है? आशीर्वाद। तो ये चीज समझ में आ गई, पहला नियम। दूसरा नियम है कंजक्शन वर्ड में किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है, बाकी नियम यथावत है। ठीक है ना, कोई ज्यादा विशेष नियम नहीं है, केवल समझना है बस। नियम जो थे विशेष वो ये थी, इससे पहले हमने जो समझा दिया, टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे नियम है लेकिन बिल्कुल इजी है, आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमारा आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। कोई नहीं, हम बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, आपको केवल सुनना है। यहाँ तो वैसे भी हम रामायण लिख रहे हैं, यहाँ की बंद नहीं करनी है। देखिए इधर लिख देते हैं, चलो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है समझने की दृष्टि से। हालांकि ऐसे नहीं कि 5 भाग जरूरी है। हमने क्या कहा है, समझने की दृष्टि से हम एक भाग भी बोल सकते हैं, तो हम बहन 3 भी बोल सकते हैं ना। समझना है हमें, समझने की दृष्टि से हम 3 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं। समझाना है हमें बोल करके 5 भी बोल सकते हैं, 6 भी बोल सकते हैं। समझ में आ जाना चाहिए ना, है ना, समझ में आ जाना चाहिए। तो समझने की दृष्टि से हम बता रहे हैं। तो कोई नहीं, अगर स्कूल में आपके 4 बताए तो अच्छी बात है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 5वां हमने कोई एक्स्ट्रा बता दिया हो, तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो देखिए पहला तो हमारा है भाग, वो है प्लीज व काइंडली से शुरू होने वाला। ठीक है ना। दूसरा है डू या डू नोट से शुरू होने वाला। तीसरा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। और चौथा, अब देखिए इसमें हम दोनों भी इंक्लूड कर सकते हैं और अलग लिख सकते हैं। लेट अस से शुरू होने वाला, और 5वां हमारा ओनली बोर्ड लेट से शुरू होने वाला, अर्थात लेट अस के बिना शुरू होने वाला। ठीक है ना, ये 5 ही हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सब में 3-3 नियम लागू होंगे, सभी में। पहला नियम हम यहाँ पे सबके लिए बता देते हैं, इसके लिए भी, सबके लिए ना। पहला नियम हमारा है कि कंजक्शन वर्ड से और सैड, ये अगर आ रहे हैं तो 99% सैड ही आने वाला, से और सेज आएंगे नहीं, क्या कुछ भी आए उससे मतलब ही नहीं। अगर प्लीज काइंडली से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो से, सेज और सैड आए तो उसको रिक्वेस्टेड बोल देना है, रिक्वेस्टेड बोल देना। दूसरा है यहाँ पे सैड आए तो उसको फॉरवर्ड बोलना है, बदलना है फॉरवर्ड। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो तो भाव के अनुसार, किसके भाव के अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, जैसे यहाँ पे बदल रहे थे हम। ठीक है, उसके बाद में लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, अगर केवल सैड आया है, क्या आया? केवल सैड आया है, तो आपको SUGGED सेलेक्टेड में बदलना है। किस बदलना है? सेलेक्टेड में। अगर सैड टू आया है तो आपको सेलेक्टेड टू भी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले नहीं लिख रहे थे हम टू, लेकिन अब लिखना पड़ेगा। उसके बाद में लेट वाला जो सेंटेंस है, इसमें भी आप रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलो। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये पहला नियम है सबके लिए। उसके बाद दूसरा नियम, इसमें और इसमें सब में टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? टू का। कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है? टू का। और इसमें केवल दैट का प्रयोग करना है, बाकी नियम सेम। और हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें
99% स्थिति में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं है। किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस। आ रही है बात समझ में? 1% हो सकता है, बाकी होगा ही नहीं, ये तो आप मानो 100% ही मानो। आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% ही मानो कि इसमें टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल हमारा बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन इन सेंटेंस के एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। क्या लिखा है? I said ठीक है, I said मैंने कहा, करता मेरा पेन दीजिए, है ना, यानी करता मुझे मेरा पेन दे। यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, प्रार्थना हो रही है। वैसे तो आपको मैंने बताया दिया है कि यहाँ पे प्लीज काइंडली आए, तो हमें सैड को किस बदल देना है? रिक्वेस्ट। प्लीज और काइंडली को हटा के कंसेशन क्या लगाना है? टू। क्या लगाना है? टू। उसके बाद में हमें गिव मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होगा ना, आई नहीं बदला है हमने, लेकिन नियम पूरा लगाया है, तो मी आया तो मी ही रखेंगे, है ना। उसके बाद में माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है, आई का पोजिशन रूप क्या होता है? माई होता है ना। ऐसे नहीं कि हमने बदला नहीं है, बदला है हमने, परिवर्तन किया नियम के अनुसार, है ना, लेकिन नियम में यही आ रहा है तो ये लिखेंगे हम। उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन हुआ क्या इसमें? नहीं हुआ ना। अगर टेंस से संबंधित परिवर्तन करते तो यहाँ पे हम देखते कि गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब प्रेजेंट टेंस से बदलना है पास्ट टेंस, लेकिन टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे प्लीज ना हो, है ना, यहाँ पे प्लीज ना हो, तो ये अब कौन से प्रकार का सेंटेंस बन गया है? तीसरे प्रकार का। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होने वाला। वर्ब दो प्रकार की बताइए, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब खाना पीना चलना रहना सोना धोना। जिस हिंदी शब्द के अंत में ना शब्द आ रहा है वो सब क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब? मैन वर्ब। गिव यानी देना, टेक यानी लेना, गो यानी जाना, कम यानी आना, ना शब्द आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैन वर्ब हुआ। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरुआत होगी तो यहाँ पे लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार हमें सेट को बदलना है, यानी मुझे मेरा पेन दे दो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हम बोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हैं, आदेश, मुझे मेरा पेन दे दो, ये आदेश भी है। यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर, ORDER। उसके बाद कंडीशन वर्ड टू ही लगाना है, बाकी सेंटेंस सी। समझ में आया क्या? उसके बाद में बात करते हैं डू या डू नॉट, ठीक है भैया। प्रश्न को कहाँ पे क्या है? देखो इधर भाई, जहां समझ में नहीं आया ना वहां मेरे से पूछोगे, सर जी हमें यहाँ समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ तो समझाया जाएगा। यहाँ लिखा है उसके बाद में रवि ने मुझे बताया या रवि ने मुझे कहा क्या बताया था कि इस समय स्मोकिंग मत करो, धूम्रपान मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर सैड टू को हमें किसमें बदल देना है? फॉरवर्ड, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, है ना, लेकिन इजी प्रकार यही है। दूसरा प्रकार भी हम बनाना आपको बताएंगे कैसे बना सकते हो। यहाँ पे सैड टू किसमें बदल दिया हमने? फॉरवर्ड में, और यहाँ पे डू नोट को हटा के कंडीशन में टू लगा देना है, बाकी सेंटेंस हमारा जिसकी जगह क्या कर देना है बाकी सेम रहेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर
ये कह रहा है कि स्मोकिंग मत करो, ये एक प्रकार का क्या है, उसको सलाह है ना, धूम्रपान करना गलत है। तो यहाँ सेड टू को हम एडवाइस में बदलेंगे, बदल दिया ना एडवाइस में। कंजक्शन वर्ड यहाँ पे टू लगाने वाले हैं, हाँ टू नहीं लगाना, दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट। अब देखना है यहाँ पे डू नॉट आया है, तो हम डू नॉट किस में बदलेंगे? डिड नॉट है ना, डिड नॉट में उसके बाद में स्मोकिंग, इसकी जगह दैट। लेकिन ये बिल्कुल अलग है ना। हमने अभी आपको बोला ना कि टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करना, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये फिर नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जो हमारा शॉर्ट एंड स्वीट है कि यहाँ पे आपको चाहे कुछ भी आए, डू नॉट या डू दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। अब जैसे कि मान लो ये आ गया, डू स्मोकिंग इन दिस टाइम, इस समय आप धूम्रपान करो, इस समय आप धूम्रपान करो। और लास्ट में स्टॉप आया है, तो आप अभी जो जैसे मैंने बनाया ना वैसे बनाना है, सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चिन्ह आ गया ना, अब उल्टा काम हो गया है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से बनाना है। आए ना समझ में? एक चिन्ह के हिसाब से पूरे नियम चेंज हो गए, ठीक है। अगर चिन्ह नहीं लगा रहे, फुल स्टॉप लगा रहे, तो कैसा ये इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलो इसके बाद में अब हमारा आता है लेट अस से शुरू होने वाला। कौन सा है? लेट अस से शुरू होने वाला। इसमें थोड़े से नियम, एक नियम तो लागू हो गया ही, दूसरा नियम दैट वाला है, लेकिन तीसरा नियम एक और है। वो नियम यहाँ पे मैं समझाता हूँ, एक बार लिखा है यहाँ पे, रमेश सेड कोमा, उसके बाद में वो रमेश ने कहा आओ हम ये कविता पढ़ते हैं, है ना, आओ हम कविता पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रमेश सेड का सब्जेक्टेड लिखना है। क्या लिखना है? सेड को सब्जेक्टेड में SUGGES सब्जेक्टेड। कंजक्शन वर्ड क्या लगाना हमें? है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अस जो आया ना, अस, इस अस को कैसे बदलेंगे? अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई और मी है, तो अस को किस बदल देंगे हम? बी में। ये नियम लिखा रखा आपको, आई और मी अगर रिपोर्टिंग सेंटेंस में हो तो हम किस बदल देंगे भैया? अब यहाँ पे है क्या? अब किस में बदलें? जब ऐसी स्थिति हो आई और मी ना आए रिपोर्टिंग सेंटेंस में, तो आप अस को दे में बदल दो। किस में बदलोगे? दे में। रीड, इसके जगह क्या आ जाएगा? दैट, ठीक है ना। सब्जेक्टेड लगाना है, कंजक्शन वर्ड दैट लगाना है, उसके बाद में यहाँ पर अस को दे में बदल देना है। क्यों बदल देना है? क्योंकि यहाँ पे आई और मी नहीं आया, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल हमारा लेट वाला हो गया, जैसे मामला यही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्शन वर्ड क्या लगाना है? टू, और लेट को हटाना नहीं। लेट लगाओगे कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। लेट को लगाएगा, लेट को हटाना नहीं। अगर लेट अस आ गया तो फिर लेट को हटाना है, कंजक्शन वर्ड क्या लगाना है? दैट लगाना है, अस को वी और दे में बदल देना है रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के साथ, ठीक है ना। आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, इंट्रोगेटिव हो गया है, और इंपेरेटिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, लास्ट एंड फाइनल एक्सक्लेमेटरी बचा है, जो हम आपको कल समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, समझाएंगे। है कि किसी को समस्या? अरे पूछेंगे तो ना कौन है? और कोई वीडियो देखा जो पूछेंगे देना भैया, उसके हम क्या कर सकते हैं? जो कोई वीडियो देखे उसके हम क्या नहीं कर सकते? कमेंट करके। चलो देखो, अब पूछते हैं दूसरी जगह कमेंट्स क्या करते हैं? कमेंट भी कर देना। राम से कुछ
चलो भैया कौन बनाएगा इसका एक डायरेक्ट। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम को कहा कि क्या आप जयपुर जाओगे। राम ने श्याम को कहा क्या आप जयपुर जाओगे। मैं उसके बंद कर दूं उसको, वो डिस्टर्ब हो रहे 12वीं क्लास वाले भी। आप ये याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, हैं? याद नहीं आ गया, वही समस्या है ना। अच्छा बहनों में से कोई पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह पूछा सीता के बाप को क्या नाम कितना सब कुछ बना दिया बता दिया, उसके बावजूद भी आप 2-3 उदाहरण दिए है ना। देख लगा। हाँ नवीन बताओ भैया। राम राम आस्क्ड श्याम if कौन सा बता रहे he ये ध्यान रखो खूब रिमोट प्रमोद गुलाब कौन सा है? और क्या भैया हाँ बताओ भैया। साइड टू के बाद में ask श्याम if he would go to Jaipur। बिल्कुल सही है भैया, है ना। ऐसे उदाहरण को फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे बात नहीं है, जिसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है वो कैसे, अगर कंफ्यूजन में रहेगा कि गलत करके आएगा। बैठो भैया। तो कल आप घर से थोड़ा बहुत कुछ आप पास में लिख नहीं सकते तो कम से कम पास में एक्सरसाइज है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में नई जो पासबुक है उसमें 2021-22 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए 4% पूछे गए हैं, वो पर्सन उसमें दे रखे हैं। ABCD 3 पार्ट हैं, प्रत्येक में 4-4 हैं, 4 तो 16% है। एक्सरसाइज एक में कितने परसेंट है? 16% पास है, ठीक है ना। दूसरी एक्सरसाइज में 10% है, तीसरी एक्सरसाइज में 15% है, चौथी एक्सरसाइज में 17%। ऐसे परसेंट पास में तो एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज होता है। कितनी एक्सरसाइज है? 10। तो कम से कम आप लिख नहीं सकते तो वहीं पास में देख करके आप ऐसे देखो कि हाँ ये ऐसे बनाया, इसमें ये नियम लगा, और आपको लगता है कि सर ये नियम अलग है, वो फिर मेरे नहीं भैया ले जा, इसको रख दो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।